हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं। उन सभी समाचार पत्रों से जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होता है उन सभी न्यूज़ के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो इतिहास में उस न्यूज़ के बारे में और वर्तमान में क्या चल रही है पूरी तरह से उस न्यूज़ के बारे में विश्लेषण करता हूँ। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू करता हूँ। फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को देखें और देखने के बाद अवश्य ही लाभ होगा। आइए सबसे पहला न्यूज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं। चीन के रोवर ने पहली बार मंगल की सतह पर किया ड्राइव। आपको बता दें कि पिछले 3 महीना पहले जुलाई के आसपास में, पिछले 2020 में जुलाई के आसपास में 3 देश के द्वारा मंगल ग्रह पे भेजी गई थी। मंगल ग्रह पे जो है रॉकेट भेजी गई थी। उसी में चीन का जो रॉकेट का नाम था, चीन का जो मिशन था उसको तियानवेन बोला गया था। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी एक मिशन भेजी गई थी जिसका नाम होप मिशन था, जो जापान की मदद से भेजा गया था। अमेरिका के द्वारा भी भेजा गया था मिशन परसिवरेंस, ठीक है ना। तो अलग अलग देशों के द्वारा भेजा गया था। ये चीन के द्वारा भेजा गया था। पूरी तरह से इस न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल पर पहुंचा चीन का पहला रोवर शनिवार को लैंडर से बाहर निकलकर लाल ग्रह की सतह पर उतरा। 6 पहिए वाला यह रोवर जुरोंग, जिससे जो रोवर था ना, उस रोवर का नाम जुरोंग है, पहली बार यह मंगल की सतह पर ड्राइव किया। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि नीले रंग की तितली के जैसा दिखने वाला यह रोवर एक रैप के सहारे नीचे उतरा, लाल ग्रह की सतह पर अपना रिसर्च शुरू कर दिया है। इसमें एक हाई रिजोल्यूशन जैसे बहुत टोपोग्राफी कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा पल पल का तस्वीर भेजते रहेगा और उस तस्वीर को आप लोग भी देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। मैं भी आप सबको दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में वो किस तरह का तस्वीर है, वहाँ का रिसर्च किस तरह से हो रहा है, वहाँ क्या क्या मिल रहा है, पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके ये भेजेगा। जो ग्रह की सतह पर वायुमंडल का अध्ययन करेगा, रोवर कम से कम 90 दिन तक वहाँ पे काम करेगा। देखिए वहाँ का वायुमंडल कैसा है, पूरी तरह से वायुमंडल के बारे में देखेगा। इस तरह से ये तितली का जैसा जो है रोवर का नाम क्या है, तो जुरोंग है। ये अब पूरी तरह से हम लोग को देखना होगा। जो रोवर है ना, इस रोवर का नाम जुरोंग है। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बस 90 दिन तक ये काम करेगा। दूसरा तो कुछ इसमें से प्रश्न पूछने वाला नहीं। इस मिशन का क्या नाम था, तो तियानवेन-1 मिशन का था। आगे देखते हैं। ये न्यूज़ बड़ा ही अच्छा है। ये न्यूज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शकुंतला को मिला $2.5 लाख विश्व खाद्य पुरस्कार। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ना, विश्व खाद्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा किया गया था 1970 में। नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना उसके जनक थे। भारतीय ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन अगर विश्व लेवल पे हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में, तो विश्व लेवल पे हरित क्रांति के जो जनक थे वो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। विश्व खाद्य फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार शकुंतला हरकिशन थिलस्ट्रेट को देने की घोषणा की, जिसने कुपोषण और भूख को दुनिया से ख़त्म करने के लिए आहार रूप में मछली एवं जलीय भोजन पर काम किया है। इस पुरस्कार के विजेता को $2.5 लाख की राशि दी गई। इसमें खाद्य और कृषि, ये खाद्य जैसे कि जिस तरह से नोबेल पुरस्कार होता है ना, उसी तरह से खाद्य और कृषि का नोबेल माना जाता है। ये जो पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार जो है, ये विश्व कृषि और खाद्य के श्रेणी के अंतर्गत में ये नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग को हम लोग जानते क्यों हैं, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। यहाँ पे एक और देखना है कि MS स्वामीनाथन जो भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, उनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अभी कार्यरत हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ क्या कह रहा है। ये नरेंद्र बत्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष फिर से दोबारा चुने गए हैं। तो ये प्रश्न नियुक्ति में पूछी जाती है। इस न्यूज़ के वही न्यूज़ है, फिर से भारत के नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के पद पे दोबारा चुना गया है। उन्होंने बेल्जियम हॉकी महासंघ फेडरेशन मार्क कोड्रोन को 2 वोट से हरा दिया। तो भारत के हैं और हॉकी फेडरेशन महासंघ के अभी अध्यक्ष फिलहाल चुने गए हैं। 2 साल के इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, पिछले बार भी यही थे। आगे न्यूज़ क्या कर रहा है, ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, M.K. स्टालिन तमिलनाडु के हैं, हेमंत बिश्व शर्मा असम के हैं और पिनरई विजयन केरल के हैं, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बारे में पूरी तरह से हम लोग सबसे पहले ये न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल तक हर माह 1500 रुपये, ये बिहार सरकार का न्यूज़ है। अलग अलग सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार 10 लाख रुपया उस बच्चे के खाते में जमा कर दे रही है। दिल्ली सरकार पूरी पढ़ाई का खर्चा दे रही है। मध्य प्रदेश जो सरकार है 5000 रुपया की मंथली देगी। पंजाब सरकार 1500 रुपया देगी और शिक्षा का पूरी तरह से व्यवस्था कराएगी। उसी कड़ी में जितने भी अनाथ बच्चे हुए हैं कोरोना में, जिनके माता पिता नहीं रहे, उन लोगों के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये सहायता प्रदान की जाएगी। तो 1500 रुपया मंथली उनको दी जाएगी। आगे क्या दी जाएगी देखिए, अनाथ बच्चियों का जितने भी अनाथ बच्चियां हैं उन बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। अभिभावक नहीं होने पर अनाथ बच्चों की देखभाल बाल गृह में कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष योजना PM केयर फंड फॉर चिल्ड्रन शुरू की। देखिए, केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें 10 लाख रुपया उस बच्चे के खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग समझेंगे कि PM केयर फंड जितने भी लोग उसमें डोनेट किए थे पैसा, उन सब पैसा को मतलब कि उन सब पैसा के बाद ये फंड फॉर चिल्ड्रन यानी PM केयर फंड फॉर चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रन के लिए एक फ़ंड जारी की जाएगी, ताकि जितने भी बच्चे की माता पिता नहीं रहे उन लोगों की सुरक्षा और देखभाल कराई जाएगी। ये केंद्र सरकार की योजना है। और बिहार सरकार में क्या है कि बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं ये न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि भारत ने मेहुल चोकसी को लाने के लिए डोमिनिका भेजी निजी विमान। देखिए, आपको बता दूं कि PNB का बहुत बड़ा जो घोटालाबाज था, 14,000 करोड़ रुपया का चूना लगाया हुआ था मेहुल चोकसी, जो कि हीरा का व्यापारी है। इसी का भतीजा नीरव मोदी है। मेहुल चोकसी बहुत कुछ दिन से लापता था। ये एंटीगुआ और बरबुडा, ये जो देश है ना, कैरेबियन कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ये एक शब्द यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा। यहाँ पे टर्म है प्रत्यर्पण के लिए कागजात के लिए भेजे गए अधिकारी। देखिए, प्रत्यर्पण संधि एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट होता है। जैसे किसी देश के साथ एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट हुआ ना, प्रत्यर्पण संधि पे अगर हस्ताक्षर हो जाता है तो उस देश में अगर मान लीजिए कोई भी अपराधी, मान लीजिए कि भारत में अपराध करके अगर किसी दूसरे देश में भाग जाता है, जिस देश में भागता है वहाँ अगर प्रत्यर्पण संधि पे हस्ताक्षर की गई होगी, तो वहाँ का जो पुलिस होगा, वहाँ का जो सरकार होगा, उस व्यक्ति को मतलब कि जेल में डालेगा, पकड़ेगा और पकड़ के भारत सरकार को सौंप देगा। उसी में ये जो डोमिनिका है और एंटीगुआ, यहाँ जो छोटा छोटा आइलैंड कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है, यहाँ पे देखिए ये एक देश है और यहाँ पे डोमिनिका एक दूसरा देश है। ये छोटा छोटा देश है, इसके साथ हम लोग तो एक्स्ट्राडिशन संधि किए नहीं हैं, प्रत्यर्पण संधि किए नहीं है। लेकिन भारत सरकार जो गावी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, गावी एक प्रोजेक्ट था जिसमें जितने भी गरीब देश थे, छोटे छोटे देश थे, उन लोगों के पास वैक्सीन पहुँचाया जाता था। उसी कड़ी में मोदी जी ने यहाँ से वैक्सीन भेजी थी और उसी वैक्सीन भेजने का नतीजा कहिए या पूरे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहिए, उसी के अंतर्गत मेहुल चोकसी को भारत में लाया जाएगा। तो बस इस न्यूज़ में इतना ही है। 13,500 करोड़ रुपया का चूना लगाकर भारत से ये भागा हुआ था। इसी का भतीजा है नीरव मोदी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे एक न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ ठीक है, देख लेते हैं। चीन का मालवाहक यान तियानझाओ 2 अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की कि एक स्वचालित अंतरिक्ष यान चीन के नए अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। यह यान भविष्य में केंद्र तक आने वाली अंतरिक्ष यानों के चालक दल के सदस्यों के लिए ईंधन और आपूर्ति को लेकर चाइना मैन्ड स्पेस ने कहा कि तियानझाओ 2 अंतरिक्ष यान दक्षिण सागर में स्थित द्वीप हैनान से प्रक्षेपित किया गया था। 8 घंटे बाद तियाने जो अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा, यह अंतरिक्ष पोशाक, खाने की आपूर्ति और उपकरण के लिए ईंधन भेजेगा। देखिए, पिछले बार जो अभी चीन की जो एक योजना है जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में जो लॉन्ग मार्च 5B इसका जो बहुत बड़ा रॉकेट था ना, वो कुछ दिन पहले अनियंत्रित हो चुका था। तो उसी लॉन्ग मार्च 5B से ये अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए कुछ सामग्री ले जा रहा था, कुछ उसका सेटअप ले जा रहा था। तो वही सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी तरह से काम कर रहा है।
ये न्यूज़ क्या है, हाँ ये न्यूज़ अच्छा है, देख लेते हैं। देखिए राज्य सरकार के द्वारा एक योजना तो नहीं बोलेंगे, राज्य सरकार एक पहल अभी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर उस व्यक्ति को कोई अस्पताल पहुंचा दे तो उसको सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की पुरस्कार दी जाएगी। पिछले ये काहे के लिए किया गया है, तो ये किया गया है इसलिए ताकि सड़क पर हादसे में मौत को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने सम्मान के साथ नकद देने का बयान प्रस्ताव किया। इस माह में कैबिनेट से मिल जाएगी मंजूरी। क्या है इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति को अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर पहुंचाता है अस्पताल में, तो अस्पताल वाले उससे पैसा भी नहीं मांगेंगे सबसे पहली बात, और इसके बाद से क्या होगा, पैसा नहीं मांगेंगे और पुलिस गवाह बनाने के लिए भी उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगी। लोग इस डर से नहीं जाते हैं किसी व्यक्ति को लेके कि पुलिस उसके ऊपर अलग से चार्ज कर देती है, तो चार्ज कर देती है या उसके ऊपर केस दायर कर देती है। तो अब गवाह बनाने के लिए पुलिस नहीं बना सकती है दबाव। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को बेहिचक मदद करने वाले पुलिस जबरन गवाह नहीं बना सकती है। घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को पुलिस अपना नाम, पहचान और पता देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यदि कोई ये व्यक्ति करता है तो पूछताछ की जाएगी। मदद करने वाले व्यक्ति के अस्पताल में किसी प्रशासन और किसी से परेशानी न हो, इसके बावजूद इसके लिए ये काम किया जाएगा। इलाज, देखिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे इलाज को अस्पताल नहीं मांग सकेगा पैसा। जैसे जो इलाज कराने व्यक्ति गया ना, जो मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है वो अस्पताल किसी व्यक्ति को ले गया, अनजान व्यक्ति था, तो उससे अस्पताल वाले पैसा नहीं मांगेंगे। किसी भी परिस्थिति में जख्मी व्यक्ति को निकटतम सरकारी व निजी अस्पताल लेकर आने वाले गुड सेमी रिटर्न से किसी भी व्यक्ति की तरफ से निबंधन शुल्क या अन्य संबंधित पैसा नहीं मांगा जाएगा। यह मांग तभी की जा सकती है वह जख्मी व्यक्ति को लाने वाला उस व्यक्ति का संबंधी हो। जख्मी व्यक्ति का इलाज कराना अस्पताल की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, क्योंकि इलाज में विलम्ब हो जाने से मतलब कि आदमी मर जाता है। इसी को देखिए, भी एक आंकड़ा है, देख लीजिए थोड़ा सा। बिहार में हुए सड़क हादसों में हताहत की संख्या, देखिए 2020 में मरने वालों की संख्या 7,019 थी। इसी को कम जख्मी इतना लोग थे और इतना लोग मर गए, यानी कि बहुत कम संख्या में लोग मतलब कि सड़क हादसे से बचे। अगर ये लोग उस समय तत्पर होते, लोग डर के मारे, जैसे कुछ लोग अस्पताल में भर्ती नहीं कराते हैं, ऐसा तो बहुत कम होता है, देखने को मिलता है, लेकिन जैसे बहुत लोग मतलब कि मानवता के नाते भर्ती कराता है, लेकिन ये डर बना रहता है कि हाँ ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे ऊपर भी केस दायर हो जाए, इस डर से लोग नहीं जाता है। तो इस पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है और अब लोग पूरी तरह से पहुंचा देंगे। ये न्यूज़ ये पूरी तरह से देख सकते हैं। 2019 में देखिए 7206 जख्मी हुए थे, 5 यानी एक व्यक्ति की मौत हुई थी। बड़ा ही अच्छा है, सब लोग अच्छे तरह से जीवित हैं। और यहाँ पे 2020 में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 2020 में कोविड की परिस्थिति थी। कोविड की परिस्थिति में लोग बहुत कम मिले सड़क पे लोग होता तब ना उस व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाता। तो सब लोग तो लॉकडाउन में घर में बंद थे, और बंद होने के बाद ये थोड़ा सी संख्या बढ़ी हुई है। तो इसी संख्या को कम करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि जिसको अच्छी तरह से लोगों की जान बचाई जा सके। ये यहाँ पे न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं कि पिछले ही वर्ष, हाँ ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ है कि 2018 में 70 यानी 70, 2019 में 117, 2020 में 245 और 2021 में 165 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पे सम्मानित किया जाता है। अब सम्मान की राशि 5,000 रुपया दी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना में लोगों को बचाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा, आप सबों के लिए हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।